सर साहब काशीराम को लेकर राहुल गांधी जी ने लखनऊ में एक बयान दिया, उस बयान को भी आपने सपोर्ट किया, लेकिन समाज में बड़ी आलोचना हो रही है, आपको गाली दी जा रही है लगातार। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। हाँ। देखिए, जितने गाली दे रहे होंगे जाके पूछिएगा, पिताजी के पैसा से, पेंशन के पैसा से पेट्रोल डलवाते होंगे बाइक में। लाखों लाख नौकरियां, गालीबाज से पूछो उसका बाप कहाँ नौकरी करता था और दादा को नौकरी कैसे मिली थी, उससे पूछो ना जाके। सीएम बनाने की बात नहीं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। वो लोकल पॉलिटिक्स में थे ही नहीं जगजीवन राम, वो तो सेंट्रल पॉलिटिक्स में थे। और तमाम रेलवे से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, डिफेंस से लेकर, तमाम उनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री सब में लाखों लाख नौकरियां दलितों को दे दी उन्होंने। उस आदमी को भी चमचा कर रहे हो तुम लोग। भाई आप जगजीवन राम को पीएम की बात करो, इतिहास कोई पढ़ता है किताब? 1980 में इंदिरा गांधी ने खुला ऑफर भेजा था कि पार्टी में वापस आ जाइए, हम आपको पीएम बनाएंगे। खुला ऑफर था, नहीं गए वो। आप जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछो कि पीएम क्यों नहीं बनाए? जनता पार्टी का चुनाव जो लड़ा गया वो तो बाबू जगजीवन राम के चेहरे पे लड़ा गया। तो क्यों नहीं पूछते हो जनता पार्टी से? आरएसएस से क्यों नहीं पूछते हो? वो आरएसएस वाली सरकार थी वो ना, मिला जुला के। तो अडवाणी से, अटल बिहारी वाजपेयी से क्यों नहीं पूछे? वहां भी कहा जाता है चौधरी चरण सिंह ने नहीं बनने दिया। नहीं बनने दिया तो उनसे पूछो ना, उनसे तो पूछते नहीं। वो तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे। वो कह रहे हैं प्रोफेसर रतनलाल सारी कमियों पे मिट्टी डालते हैं कांग्रेस की, कोई बात, सारी बातों को ठीक करते हैं, जो बेकार है उनको भी ठीक पूछो तो 1950 के पहले उनके बाबूजी का इंडस्ट्री लगा था, यूनिवर्सिटी खोले थे, कॉलेज खोले थे, फैक्ट्री लगा था। कि जो भी दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, चाहे अर्बन क्लास का, ऑल कास्ट में कह रहा हूँ, तो वो तो अफर्मेटिव एक्शन से न हुआ। दलितों का फ्रीशिप मिला कि नहीं, एजुकेशन मिला कि नहीं, चाहे जितना मिला हो, स्कॉलरशिप मिला कि नहीं मिला, एक एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी, पेंशन मिला कि नहीं मिला। अब काहे नहीं बोल रहे हो नौकरी खत्म है, शिक्षा गायब है, महंगा हो गया, पेंशन खत्म कर दिया अटल बिहारी। वो दुश्मन नहीं है आपका। आपको आरएसएस से मिलकर सरकार बनाने में शर्म तो नहीं आई? बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब को उल्टा काम किया। भाई शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में बाबा साहब ने साफ लिखा था ना कि हिंदू महासभा आरएसएस जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा समझौता नहीं होगा। तो बाबा साहब का लाइन नहीं पढ़े थे? सीएम पीएम छोड़ो ना यार, उसमें हम यही नहीं उस चक्कर में। हम प्रोफेसर हैं काफी है, टीचर हैं काफी है। पर विवाद तो अरे एक मिनट ठहरो, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन जब आरएसएस बीजेपी ने पूरा हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमला कर दिया, संविधान पर और भारतीय गणराज्य पे, तो उस समय आप तीसरी पार्टी बनाएंगे, या तो सीधा बोलो कि हम बीजेपी के बीटी में। जो लोग आरएसएस के थाली में चाटे हैं मलाई बीजेपी के, वो मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे। अरे हम तो मुकदमे लड़ रहे हैं, अपना व्यक्तिगत नुकसान उठा के, अपना व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आरएसएस के प्लेट में मलाई चाटे हो, तुम सवाल उठाओगे? शर्म करो।